हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और मैं मुकेश कुमार। एक्सरसाइज 13.3 के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन। और एक्सरसाइज रहेगी आपकी 13.3 टेंथ क्लास की। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। दैट इज ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। एक कुआं खोदा गया है जो 3 मीटर तक, मीन्स हाइट हो जाएगी हमारी 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स। और डायमीटर इज 3, एक मिनट, 14 मीटर तक खोदा गया एंड डायमीटर इज 3। डायमीटर है इसका 3 मीटर। ओके। द अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम इट्स। यहाँ पे अर्थ का मीनिंग उसमें से निकलने वाली सोइल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, कि उसमें से जो सोइल इसके बाहर निकले ना, उसको यहाँ पे अर्थ वर्ड दिया गया है। स्प्रेड इवनली अराउंड इट, कि इसमें से जो सोइल निकलेगा ना उसको इसी के अराउंड, इस टाइप से इसी के अराउंड क्या किया गया, बाहर स्प्रेड किया गया। ठीक है, यानी अब इसका टॉप व्यू देखते हैं तो ये हमारा वेल, सेम का ही बना देते हैं, ये हमारा वेल हो जाएगा और इसमें से जो मिट्टी निकलेगी ना उसको इसी के बाहर इस टाइप से स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, एंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, विड्थ इज 4 मीटर और इसकी विड्थ है 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर चौड़ी इसको बनाया गया है इसके अराउंड। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी इसका जो बनाया गया ना इसकी हाइट कैलकुलेट करने में कितना ऊंचा बन सकता है, ये कितनी हाइट तक उसी अमाउंट ऑफ सॉइल के अंदर। ठीक है, कि जो सॉइल हमने इसके अंदर से निकाली है ना वो हमारा कितना बड़ा इसका एम्बैंकमेंट बना सकता है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डायमीटर कितना है। डायमीटर ऑफ द वेल इज 3 मीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगी 1.5 मीटर और कितनी हाइट तक खोदा गया इसको, हाइट है 14 मीटर। सो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी सॉइल हमने बाहर निकाली ना उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसका वॉल्यूम कितना था और फिर उस वॉल्यूम को इसके साथ कंपेयर कर देंगे हम। ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल या फिर अर्थ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। सो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को हम एज इट इज पाई यूज करेंगे, इसमें भी पाई का यूटिलाइज कर लेंगे और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, पाई को पाई रखेंगे, आर इज 1.5 इंटू 1.5 एंड एच इज 14 और ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल है वो इसके अराउंड फैलाई गई है, मीन्स 1.5 तो इसका पहले से रेडियस था ही। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनर रेडियस, आर आई मीन्स इनर रेडियस ऑफ वेल। कुएं की इनर रेडियस कितनी है हमारी 1.5 मीटर। तो अगर मैं आर ओ यानी कि आउटर रेडियस बताऊं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5 तो था हमारा फर्स्ट, प्लस में 4 मीटर चौड़ा क्या हो गया, इसके ऊपर एम्बैंकमेंट हमने तैयार किया इसलिए हो जाएगा ये 5.5 मीटर चौड़ा। ठीक है, लेट हाइट ऑफ एम्बैंक, हाइट मान लेते हैं h, कि उसकी जो हाइट है ना वो हो जाएगी हमारी h। तो ये आपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी किया होगा कि इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले आउटर सरफेस का निकाल लेते हैं, मीन्स आर आउटर के लिए टोटल का निकालेंगे, उसमें से इसका माइनस कर देंगे। सो हमारे पास सरफेस एरिया बन जाएगा ना यहाँ पे, और ये हम करेंगे एज पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, यानी कि आउटर के लिए वॉल्यूम और माइनस में इनर के लिए वॉल्यूम।
एरिया तक तो आपने किया था लास्ट चैप्टर के अंदर भी, 10th में भी, ठीक है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड है, इस टोटल को वॉल्यूम में ही कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज किसके इक्वल आएगी, इसके बाहर जो मिट्टी बनेगी हमारी, ठीक है, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि टोटल वॉल्यूम है ना, वो इसके आउटर में से इनर का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया बचेगा शेडिड, और इसी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या था, पाई इंटू में 1.5 इंटू में 14, और इसका आउटर क्या निकलेगा, आउटर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारा 5.5 के अकॉर्डिंग, दैट इज पाई 5.5 और इंटू में h, जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, माइनस, और इनर के लिए क्या हो जाएगा पाई, और इनर की रेडियस कितनी हमारी 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर और इंटू में h। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये एज इट इज हो जाएगा हमारा, और इसमें से मैं पाई और h को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 5.5 का स्क्वायर, दैट इज 30.25, ठीक है। 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 30.25 माइनस, और पाई और एच तो हमारा बाहर हो जाएगा, 1.5 का हो जाएगा 2.25। सो यहाँ से हम पाई को एज इट इज कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसलिए 30.25 में से 2.25 माइनस करेंगे, दैट इज 28। ओके, सो करते हैं इसको 1.5 इंटू 1.5 इंटू में 14, एंड जो हमारा 28 जो इधर मल्टीप्लाई के अंदर है वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 2 इंटू 7 14। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया कि इस 28 को मैंने यहाँ पे डिवाइड के अंदर ले आया मैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो रहेगी आपकी 1.5 इंटू 7 और डिवाइड में 14 है, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 7 इंटू 2। अब हमारे पास क्या बचा, h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 दैट इज 2.25 डिवाइड बाई 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.12, ठीक है। और ये आपकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो किस में है, मीटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आंसर क्या रहेगा हमारा 1.12, और अगर एक डिजिट और लिखो तो 15 भी कर सकते हैं यहाँ पे, 1.12 एंड 5 मीटर इसकी हो जाएगी डेप्थ, ठीक है। कैसे किया, फर्स्ट पॉइंट तो क्वेश्चन को समझे आप, कि मान लो कि हमारे पास जो वेल था ना वो ये है, ओके। इसकी खुदाई करने के बाद में इसमें से जितना भी हमारा अर्थ निकला है, यानी कि सॉइल निकली है ना, उसको हमने इसके बाहर इसी वे में सर्कुलर एज ए रिंग की तरह हमने स्प्रेड कर दिया। तो आपको इसकी हाइट बतानी भी, कितना एम्बैंकमेंट बनेगा इसके अराउंड, उसकी हाइट क्या रहेगी, ठीक है। तो उसकी हाइट तो हमारी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी ना सॉइल के, कि जितनी ज़्यादा सॉइल निकलेगी उतनी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा खुदाई करेंगे ना उतनी हाइट बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया, किसको, इसके बाहर वाला जो हमारा वॉल्यूम होगा जो सॉइल कंज्यूम कर रहा है, यानी इसके अराउंड जो सॉइल कंज्यूम हो रही है हमारी, वो इक्वल किसके आएगी, अंदर से निकलने वाली सॉइल के, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज डिगन, ओके, इज इक्वल टू सॉइल गेन बाय द आउटर बैंकमेंट, ठीक है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि टोटल सॉइल हमारी ये थी, और इसको मैंने कंपेयर किया था आउटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस में इनर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी इनर का पोर्शन तो हमारा खाली था जिसमें से हमने निकाला है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम जो मैंने वर्ड लिखा है वो आप समझ गए होंगे ना, कि आउटर पोर्शन में और माइनस में अगर इनर कर दूंगा तो सिर्फ हमारे पास एम्बैंकमेंट बचेगा, और उसी में जितनी सॉइल की वॉल्यूम लगेगी ना वो यहाँ पे लिखा गया है,
ओके, सो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर जैसा है, सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर ऑफ 12, यानी कि एक सिलेंडर के जैसा है, और इसका जो डायमीटर है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर। फुल ऑफ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल इन टू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, इससे हमें कोन को फिल करना है जिनकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। ओके, हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6, डायमीटर इज 6, यानी कि d आपको d2, ये इसको d1 कर देते हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर, d2 हो जाएगा। एंड हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल इस टाइप से, यानी कि लास्ट में जो आइसक्रीम को रखते हैं ना, वो हेमिस्फेरिकल शेप, वो भी हमें इसके ऊपर रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल, मीन्स इतने वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं। ओके, सो डायमीटर ऑफ मीन्स d1 ऑफ सिलेंड्रिकल अटेंसिल या फिर सिलेंड्रिकल वेसल फुल ऑफ आइसक्रीम दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो r1 क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी कि h1 ऑफ सिलेंडर दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितने फिल करने हैं, यानी कि जब अमाउंट की बात आए, यहाँ पे क्वांटिटी की बात आए, तो हम n नंबर ऑफ आइसक्रीम के कौन फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट n नंबर ऑफ आइसक्रीम ऑफ फिल कैन बी फिल। सो पहले हम क्या क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। पहले तो आइसक्रीम है कितनी, कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई हम पाई को पाई रखेंगे 6 इंटू 6 और h इज 15 मीन्स 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास इतनी आइसक्रीम है, ठीक है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक कंप्लीट कोन में कितनी आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट है। ओके, कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम या फिर यूज ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, ठीक है। एक कोन में कितने की रिक्वायरमेंट है। सो एक कोन फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, कि एक कोन में कितनी आइसक्रीम कंज्यूम होगी, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन या फिर यूज ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी एक कोन को फिल करने में। सो स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और इसका जो डाटा रहेगा वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। डायमीटर इज 6, देन रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड
हाइट ऑफ कॉन दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इस डेटा का यूज करेंगे यहाँ पे, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हमारे को यहाँ पे हाफ के लिए चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो सेम, क्योंकि इसमें भी हमने पाई को एज इट इज पाई रखा, तो यहाँ से मैंने पाई को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ताकि पाई से पाई कैंसिल हो, बाकी हमारा एज इट इज रहे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 1/3 आर स्क्वेयर, आर इज 3 × 3 इंटू में हाइट ऑफ कॉन इज 12 प्लस में 2/3 पाई हमारा कॉमन हो गया, और आर की वैल्यू कितनी हमारी 3 × 3 × 3। ओके, सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें सिर्फ एक कॉन से रिलेटेड, पाई इंटू में 3 to 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 3 36, 3 से 3 कैंसिल आउट 18, पाई इंटू में 36 और 18 54 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दोनों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल जो वॉल्यूम आपके पास है इतना, और एक के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है इतनी आइसक्रीम। मीन्स अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास n नंबर ऑफ के लिए रिक्वायरमेंट जो है ना, कितने फिल करेंगे उसकी। लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन फिल, दैट इज n नंबर। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1 आइसक्रीम, 1 कोन वॉल्यूम। ओके, तो टोटल वॉल्यूम कितना हमारा 540 इंटू में पाई, एंड डिवाइड बाई एक आइसक्रीम के अंदर 54 इंटू में पाई। सो पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, और 54 इंटू में 10 मीन्स 10 आइसक्रीम के कोन हम यहाँ पर टोटली फिल कर सकते हैं इस एक बॉक्स से। ओके, दोबारा सुनो कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, उस बॉक्स में जितनी भी आइसक्रीम है उससे आपको इस टाइप के कोन फिल करने हैं। मीन्स नीचे कोन फिल करना है और ऊपर उसके एक स्फेरिकल पीस और भी रखना है। ठीक है, तो उसमें कितने कोन हम फिल कर सकते हैं जब आपको इतनी क्वांटिटी दी गई हो। सो स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ कोन की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने भरेंगे हम, यानी लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन फिल इज इक्वल टू n, और n को निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइड में 1 कोन का वॉल्यूम यूज करेंगे हम। सो टोटल वॉल्यूम के लिए सिलेंड्रिकल है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच, और जब एक कोन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब का यूज करने वाले हम। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज इट इज 5th की तरह ये, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कि कितने सिल्वर कॉइन को हम ठीक है ना, ये एक सिल्वर कॉइन है, कि कितने सिल्वर कॉइन को हम मेल्ट करें ताकि एक क्यूबॉइड है वो बनाया जा सके। इस टाइप से मान लो क्यूबॉइड आपको तैयार करना है। हाउ मेनी मीन्स हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, n नंबर। ओके, क्वेश्चन इज
हाउ मैनी सिल्वर कॉइन आर मेल्ट टू फॉर्म या फिर मेड ए क्यूबॉइड, और इनकी जो वैल्यू रहेगी डायमीटर ऑफ कॉइन, डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि r 1.75 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और थिकनेस इज 2 mm, थिकनेस इज 2 mm, मीन्स थिकनेस का मतलब हमारे लिए यहाँ पे h हाइट का काम करेगा, ठीक है। हाइट या फिर थिकनेस इज इक्वल टू 2 mm, और बाकी सारी हमारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो 2 mm को भी सेंटीमीटर में करेंगे। 2/10 मीन्स 0.2 सेंटीमीटर, ओके। और जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन है 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी कि कितने कॉइन को मेल्ट करें। मेल्ट का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी या वॉल्यूम हो जाएगा इसका, कि इसको फिल करते जाएंगे, मेल्ट करो, इसको फिल करो, फिल करो, मीन्स सेम एज इट इज ये डायमेंशन हमारे पास आ जाए, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सिंपल रहेगा कि n इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। कि n नंबर ऑफ, n से मल्टीप्लाई करें कितने कॉइन की रिक्वायरमेंट, अगर मैं एक का निकाल देता हूं और उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन की शेप कैसी सिलेंड्रिकल, πr² इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू एच। तो n तो हमें निकालना ही है, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r इज 1.75 डिवाइड बाई 2, 1.75 इंटू डिवाइड बाई 2 और इंटू में 0.2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, इज इक्वल टू l इज 5.5, b इज 10 एंड h इज 3.5। हमें वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है ओनली n की, तो सारा जितना भी मटेरियल है उसको उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। 5.5 10 3.5 डिवाइड बाई, अब जो वैल्यू हमारी इधर न्यूमरेटर की फॉर्म में वो इस साइड डिवाइड में आ जाएगी, दैट इज 22, 1.75 1.75 और 0.2, और जो 7 2 एंड 2 ये उस साइड मल्टीप्लाई के अंदर 7 2 एंड 2, ओके। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप मल्टीप्लाई के अंदर टाइम वेस्ट करोगे, फिर इनको जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोबारा उसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप इनको एज इट इज़ रखें और क्वेश्चन को लास्ट तक ले जाए, ठीक है। सो यहाँ से मैं इनके पॉइंट को हटा रहा हूँ, इसका हटाएंगे डिवाइड बाई 10, सेम एज इट इज़ इसको भी 10 से, ओके। इसका और इसका हटाएंगे, क्योंकि 1 एंड 2 इंटू में 100 इंटू में 100, और 0.2 का भी करेंगे इंटू में 10, काफ़ी इजी हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कीजिए, 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तो इसको स्टार्ट करूंगा 11 से, 11 इंटू 5 11 इंटू 2, ओके। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से 2 को, उसके बाद ये 2 से 2 फिर भी कैंसिल, ठीक है। और अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 35, 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब ऊपर वाले में हमारे पास वैल्यू क्या है, 10 7 ये, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 इंटू 2 25, 25 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 पे 100, यानी नीचे की सारी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, दैट इज 10,
इंटू में 4 इंटू में 10। इसका मतलब 10 इंटू 10 100 इंटू 400 कॉइन्स आ जाएंगे हमारे। n नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे ना, तो हम एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ 5.5, ब्रेथ 10 एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर को मेक ओवर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो भी क्वेश्चन हो आपको n नंबर की फॉर्म में, तो आप इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कोशिश यही करें कि अगर पाई दोनों साइड हो तो पाई को आप सॉल्व ना करें, एज इट इज़ पाई में रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ज़्यादातर जो वैल्यूज़ रहती है उनको भी मल्टीप्लाई ना करें। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते, इस साइड इसको मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड में फिर अगेन हम ब्रेक डाउन करते। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम सारी की सारी वैल्यूज़ को किस में कर देंगे, एज इट इज छोड़ेंगे और लास्ट में इसको कैंसिल आउट करते, तो ईजी रहेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।